हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है अपना एलडीओ पंप हाउस का। ठीक है। एलडीओ पंप हाउस का मतलब लाइट डीजल ऑयल पंप। ठीक है। लाइट डीजल ऑयल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या एफओपीएच नाम दिया जाता है। एफओपीएच। ठीक है। एफओपीएच का मतलब हुआ फ्यूल ऑयल पंप हाउस। ठीक है। फ्यूल ऑयल पंप हाउस, क्योंकि वहाँ पे एलडीओ टैंक का और एचएफओ टैंक का भंडार होता है। वो जगह है, उसको उस जगह का नाम फ्यूल ऑयल पंप हाउस बोला जाता है। तो एलडीओ का यूज और एचएफओ का यूज तो बंद हो चुका है, ऑलरेडी आप लोग जान ही रहे हैं। एलडीओ का यूज चल रहा है, कहीं कहीं एचएफओ का भी यूज किया जाता है। जैसे हम पिछली बार गए थे कर्नाटक साइड में, तो अगले साल, एक साल हो गया, वहाँ पे एचएफओ का भी यूज होता था। तो क्या है कि गवर्नमेंट के इशू के अनुसार होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट का अलाउ है, इसकी वजह से होता है। और बाकी जगह जहाँ गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, वहाँ पे एचएफओ का यूज नहीं करते हैं, केवल एलडीओ का यूज करते हैं। ठीक है। तो हम आज बात करेंगे कि कौन कौन से पंप लगे रहते हैं एलडीओ पंप हाउस में और टैंक कौन कौन से होते हैं। ठीक है। पहले हम बना देते हैं। टैंक बना रहा है। ठीक है। एलडीओ एलडीओ टैंक वन दे दिए। एलडीओ टैंक 2। ठीक है। एलडीओ टैंक 3। ठीक है। और यहां पे दे देंगे एचएफओ टैंक। एचएफओ टैंक। ठीक है। 1। एचएफओ टैंक 2। एचएफओ एचएफओ टैंक। ये अच्छे से लिखा नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे जगह कम है ना, छोटा लिखना पड़ रहा है। टैंक 3। ठीक है। तो हमने ये अभी टैंक बना दिया ऑयल का। ये एचएफओ टैंक है, हाई फ्यूल ऑयल पंप, हाई फ्यूल ऑयल। ठीक है। हैवी फ्यूल ऑयल बोला जाता है इसको। ठीक है। हैवी फ्यूल ऑयल ये इसको बोला जाता है, इसको लाइट डीजल ऑयल बोला जाता है। ठीक है। हैवी फ्यूल ऑयल क्योंकि ये हैवी होता है। ठीक है। इसको आप आसानी से जला नहीं सकते हो बिना टेम्परेचर के। ठीक है। इसका टेम्परेचर कम से कम 150 होना ही चाहिए। ठीक है। 120 से 150 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर एचएफओ का होना चाहिए, तभी ये जलने के लायक होगा, वरना आप इसको नहीं जला सकते हो। इसको जलाने के लिए क्या होता है कि यह जलाने के लिए इसको स्टीम की आवश्यकता, हीटिंग की आवश्यकता पड़ती है। हीट किसको, ऑयल को हम हीट करने के लिए स्टीम का यूज करते हैं। बाकी हम तो दूसरा उपाय हमारे पास है नहीं, हम आग जला के कितना उसको हीट करेंगे। ठीक है। वो काफी कॉस्टली बन जाएगा। इसके लिए स्टीम हमें यूज करके इसको हीट कराया जाता है। इसके लिए अलग से हीटर भी लगाए जाते हैं। ठीक है। एचएफओ हीटर लगाए जाते हैं एलडीओ पंप हाउस में। ठीक है। एचएफओ ये हीटर होते हैं। ठीक है। ये हीटर होते हैं, इसके अंदर में ट्यूब लगी रहती है। ठीक है। ये ट्यूब रहता है, ये ट्यूब में ऑयल, ट्यूब में ऑयल, ट्यूब में ऑयल जाता है, और ये जो सेल है इसमें स्टीम इन कराते हैं।
स्टीम इन कराते हैं, तो इसके वजह से ये ऑयल हीट होता है, हीट होने की वजह से हम इसको यूज कर सकते हैं आसानी से, ये जलने लायक उपयोग हो जाएगा। फर्नेस में बिना 120 से 150 डिग्री टेम्परेचर जब तक हमारा नहीं आता है ऑयल का, एचएफओ का, तब तक हम फर्नेस में इसको नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो स्टीम के द्वारा इसको हीट किया जाता है। बहुत लोगों को तो मालूम होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं जिनको मालूम नहीं है, जो नए प्लांट में ज्वाइन किए हैं, फ्रेशर किए हैं, तो उनको मालूम नहीं है कि एचएफओ का यूज कहाँ पे होता है और एचएफओ का यूज करने से पहले क्या क्या प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, एलडीओ में ऐसा नहीं है, एलडीओ में आप हीटिंग की जरूरत नहीं है, एलडीओ आप आसानी से ले आके फर्नेस में यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये देखिए आप, ये हमारा टैंक से निकला, ठीक है, ये सक्शन है। तो ज्यादातर इसमें बहुत सारी लाइनें होती हैं टैंक में, ठीक है। एक तो हमारा सक्शन लाइन हो गया, ठीक है, ये पूरी स्टेप बाय स्टेप के अनुसार होता है। स्टेज हमारे प्लांट में कितने स्टेज हैं, हमारा 2 स्टेज है, तो हमारा यूनिट 1 यूनिट 2 1 स्टेज में आएगा और यूनिट 3 4 हमारा दूसरे स्टेज में आएगा। तो मान लीजिए प्लांट 2 ही स्टेज का है या एक ही स्टेज का है, ठीक है। तो बेसिक क्या है, ये सक्शन लाइन हो गया, ठीक है, सक्शन, ये इंटरकनेक्शन, ठीक है, इंटरकनेक्शन लाइन हो गई। इंटरकनेक्शन मतलब एक टैंक दूसरे टैंक से जुड़ा रहता है, ठीक है, एक टैंक दूसरे टैंक से जुड़ा रहता है, इसे इंटरकनेक्शन बोला जाता है। और ये क्या है, ये हमारा पंप सक्शन, पंप का सक्शन लाइन, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन दिया रहेगा ड्रेन, ठीक है, ड्रेन लाइन दिया रहता है टैंक से, ये कहा जाता है डीओटी, ड्रेन ऑयल टैंक, डीओटी में जाता है, ड्रेन ऑयल टैंक में जाएगा। और एक और लाइन दी रहती है आपकी, एक और लाइन दी रहेगी, एक ये रहेगी ड्रेन लाइन, ठीक है, ड्रेन लाइन रहेगी, ठीक है। और यदि ये ड्रेन लाइन क्यों दी जाती है, ड्रेन लाइन देने का मतलब यह है कि एलडीओ में कभी कभी क्या होता है कि हमारा गर्मी के मौसम में मॉइस्चर बहुत कलेक्ट होता है, ठीक है। तो मॉइस्चर होने की वजह से टैंक में उसको टाइम टू टाइम, मतलब हमारा एक शिफ्ट शेड्यूल होता है कि इसके अनुसार हमें इतना दिन में इसको एलडीओ टैंक का जो मॉइस्चर है, अंदर वाटर कंटेंट है, तो उसको हम बाहर निकालेंगे। तो ये ड्रेन के थ्रू, जो हमारा ड्रेन है छोटा वाला, ये ड्रेन के थ्रू हम वाटर को ड्रेन करते हैं। जब तक ड्रेन करेंगे, जब तक वाटर आएगा, जैसे ऑयल आना चालू होगा उसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये ज्यादातर हम प्रॉब्लम होता है गर्मी के मौसम में, ठीक है। तो लेकिन फिर भी शिफ्ट में हमें एक शेड्यूल होता है कि इतना दिन में हमें करना है, तो कर सकते हैं, ठंडी के मौसम में कर सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी इसके जो सेफ्टी के लिए देखा जाए तो टैंक के ऊपर ये स्प्रे लाइन, ये स्प्रे लाइन लगी होती है, ठीक है, स्प्रे लाइन लगी होती है, ताकि हमारा, ये कहां से आती है स्प्रे लाइन, ये हमारा वहीं पे फ्यूल ऑयल पंप हाउस में हमारा ये फायर पंप लगे होते हैं, ठीक है। फायर पंप हो गया, और फायर फोम पंप, ठीक है, फायर पंप, एक फायर वाटर पंप हो गया, फायर वाटर एक फॉर्म रहेगा, ठीक है। इसके थ्रू क्या आते हैं, हम इमरजेंसी में इसको तो ऑलरेडी प्रेशराइज करके हम रखते हैं, ठीक है, लाइन को ये प्रेशराइज रहती है। इसका जो डीवी होता है, ये डीवी डिटेक्ट करेगा, यहाँ पे ये होते हैं ना बल्ब टाइप के, कांच के इसके बल्ब लगे रहते हैं सभी नोजल में, ठीक है। यदि आग की वजह से क्या होता है, कांच टूट जाता है, टूटने की वजह से क्या होता है कि हीटर का जो प्रेशर होता है वो डाउन हो जाता है। प्रेशर डाउन होने की वजह से सेट पॉइंट होता है 10 kg, तो उसका प्रेशर जैसे ही डाउन गया, धीरे धीरे डाउन गया, और 5 kg जैसे आएगा, किसी का 6 kg 5 kg जैसे आएगा, वो पंप हमारा ऐसा होता है। किसी का 10 kg में भी होता है कि 10 kg से जैसे ही हमारा 9 kg आया, तो हमारा फायर पंप जो है वो चालू हो जाएगा। कहीं 6 kg का, छोटे प्लांटों में 6 kg 5 kg भी रहता है,
ठीक है। तो सेट पॉइंट रहता है, कितना सेट पॉइंट रहेगा, तो हमारे जैसे ही आग लगेगी तो बल्ब टूट जाएंगे स्प्रे वाले। टूटने की वजह से क्या होगा कि टूटने की वजह से वो हमारा जो पानी है, ये प्रेशर का, हेडर का प्रेशर प्रेसाइज करके रखा है, तो पानी हमारा लीक करेगा, लीक करने की वजह से वो हेडर का प्रेशर डाउन होगा, डाउन होने की वजह से तुरंत हमारा पंप पिकअप कर लेगा, ठीक है। और फॉर्म भी हमारा उसी के अनुसार सेट किया रहता है। ये भी हमारा ऑटो में काम करता है, लेकिन कहीं कहीं ऑटो में काम नहीं करता है, तो उसकी वजह से क्या आता है, जाके वहां पे चलाना पड़ता है, अलार्म आता है कि वहां पे आग लगी हुई है, और वहां पे जाके हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। सेम इसी तरह इसमें भी ऐसा होता है, ठीक है। तो एचएफओ का ज्यादातर यूज बंद हो गया है, बैन हो गया है, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है। और एलडीओ का हमारा जो है, इसका बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये पंप में हमारे जैसे देख सकते हैं आप, ये मोटर है, ठीक है। ये 3 मोटर लगे हुए हैं, मोटर लगे हुए हैं। ये शाफ्ट है, ये पंप हो गया, ये पंप है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये कपलिंग रहता है, ठीक है। ये पंप और मोटर के बीच में कपलिंग होता है, कपलिंग बीच में एक गार्ड लगाया जाता है, सेफ्टी गार्ड, ठीक है। गार्ड क्यों लगाया जाता है, ताकि कोई आदमी यदि राउंड लेने जा रहा है लड़का, तो उसको राउंड लेते समय या झुक के कोई काम कर रहा है, तो उसका हाथ गलती से उस शाफ्ट के, जो हमारा शाफ्ट है, उस पे टच ना हो और उसका हाथ ना फंसे, इसकी वजह से ये सेफ्टी गार्ड लगाए जाते हैं, ठीक है। ये मोटर हो गया, ये पंप हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं मोटर, ठीक है। और ये पंप हो गया। अब इसका डिस्चार्ज कॉमन डिस्चार्ज रहेगा, ठीक है। ये कॉमन डिस्चार्ज रहेगा, यहाँ पे डिस्चार्ज एमओबी है, यहाँ डिस्चार्ज एमओबी है, और यहाँ पे डिस्चार्ज एमओबी है, ठीक है। डिस्चार्ज एमओबी है। ये पंप का सक्शन, ठीक है, ये पंप का सक्शन भी हमें देना है, ठीक है। पंप का सक्शन, यहाँ से जो सक्शन लाइन आ रही है, तो ये पंप का, ये मान लीजिए ये टैंक से आ रहा है, ये वाला टैंक यहाँ पे बना देता हूँ, ये देख सकते हैं, ये टैंक है, ये सक्शन लाइन है, ठीक है। सक्शन है, सक्शन में क्या होता है, एक एमआईबी, एक फिल्टर, फिर एमआईबी, ठीक है, इस तरह से लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, ये एमआईबी खोलेंगे और ये हमारा फिल्टर दिया हुआ बीच में, तो ये एमआईबी खोलेंगे, और ये इसको खोलने से पहले इस एमआईबी को, आफ्टर फिल्टर एमआईबी खोलने से पहले ज्यादातर हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि फिल्टर हमारा वेंटिंग है कि नहीं है, एयर रिलीज हो गया है कि नहीं हुआ है फिल्टर के अंदर। यदि फिल्टर परमिट में गया था, क्लीनिंग के लिए गया था, परमिट में है, क्लीनिंग के लिए गया है, तो उसको जब हम चार्ज करेंगे तो हमें विशेष ध्यान देना है कि ये एमआईबी जो हम खोलेंगे, बिफोर फिल्टर एमआईबी जब खोलेंगे, तो उसको खोल के, उसको खोल सकते हैं आप, फुल उसको ओपन कर दीजिए, आफ्टर वाला जो एमआईबी उसको नहीं खोलना है। तो ये क्या करेंगे, इसको एमआईबी खोल के, ये वेंट रहता है, यहाँ पे फिल्टर में वेंट रहेगा, वो वेंटिंग करेंगे, जब तक एयर आएगा जब तक एयर को रिलीज करेंगे। एयर रिलीज जैसे ही हो जाता है, आयल आना चालू हो जाता है, तो हम वेंट बंद कर देंगे, वेंट बंद कर देंगे, हमारा वेंटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, प्राइमिंग हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि हमारा वेंटिंग नहीं हुआ है प्रॉपर, जब आप पंप चालू करोगे तो एयर ले लेगा, एयर लेने के बाद क्या है, पंप में अब नॉर्मल साउंड आएंगे। अब नॉर्मल साउंड आने की वजह से क्या होगा, प्रॉपर सक्शन न मिलने की वजह से डिस्चार्ज, आप देखे होंगे बहुत सारे पंप होते हैं, प्रॉपर यदि सक्शन हमें नहीं मिल रहा है तो उसका डिस्चार्ज काटा जो है, डिस्चार्ज प्रेशर गेज है, वो हंट करता है, ठीक है, 9 10 8 6 9 10 8 6 9 10 8 6 ऐसे करता है। क्यों करता है, क्योंकि हमें प्रॉपर सक्शन नहीं मिला है, पॉजिटिव सक्शन नहीं है, उसमें क्या है कि एयर कंटेंट भी है, एयर भी घुस गया है, उसके ऑयल के साथ एयर भी घुसा हुआ है। तो उसको क्या निकालने के लिए पहले हमें प्रॉपर तरीके से वेंटिंग होना बहुत जरूरी है। जब वेंटिंग अच्छे से रहेगा तो हमारा प्रेशर सक्शन का और डिस्चार्ज का एकदम बहुत सही रहेगा,
कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं आता है। यदि कोई भी मान लीजिए वेंटिंग करने के बाद भी यदि प्रॉब्लम आ रहा है, डिस्चार्ज हमारा हंट कर रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको खोल के, सक्शन नहीं खोलेंगे क्योंकि पंप चल रहा है, ठीक है। डिस्चार्ज वाले जो हमारा बेंट है आगे में, उसको डिस्चार्ज वाला बेंट को हम खोल के, क्रैक खोल के ऑयल को बेंट कर लेंगे और दो नॉर्मल हो जाएगा। इस तरीके से सक्शन भी क्यों नहीं खोलेंगे, क्योंकि पंप चल रहा है कंटिन्यू, जैसे ही आप बेंट खोलेंगे और एयर उसी के साथ फिर घुस जाएगा। अब एयर घुसने के ज्यादा चांस होते हैं जब पंप हमारा चल रहा है, उस टाइम हम सक्शन बेंट खोल दिए तो एयर सड़ाक से खींचेगा और पूरा पंप हमारा ट्रिप भी करवा सकता है, ठीक है। तो इसको गलती कभी नहीं करना है। पंप हमारा जब चलेगा तो सक्शन वेंट नहीं खोलना है, डिस्चार्ज वेंट खोल के ही हम उसको वेंटिंग करेंगे। यदि पंप हमारा बंद है, लाइन अप कर रहे हैं, उस टाइम में आप सक्शन वेंट करेंगे। सक्शन फिल्टर वेंट करने के बाद हम लाइन चार्ज कर लेंगे, पूरी लाइन चार्ज हो गई, उसके बाद हम पंप चालू करवा सकते हैं। तो वेंटिंग हो गया। वेंटिंग होने के बाद बिफोर आफ्टर वाला दोनों MIB खोल देंगे। खोलने के बाद ये सक्शन गया यहाँ पे, ठीक है। ये डिस्चार्ज रिमूव भी है यहाँ पे, जब हम चालू करवाए डिस्चार्ज रिमूव भी खुल गया। और यहाँ पे इंटरकनेक्शन वाल्व भी होते हैं, यहाँ पे इंटरकनेक्शन वाल्व भी होता है। तो ये ज्यादातर ये ओपन रखते हैं, ठीक है, ये ओपन रखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमें इस पंप में काम करना है तो ये हमारा डिस्चार्ज रिमूव भी है, इससे भी काम कर सकते हैं। यदि किसी को इशू है कि इधर पासिंग है ये वाला, तो ये हमारा जो इंटरकनेक्शन एमओबी है इसको भी बंद करवा देते हैं, ये वाला एमओबी भी बंद करवा देते हैं। बंद करने के बाद क्या होता है कि अब सेफ्टली हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये पूरा प्रोसेस हो गया। पंप 3 पंप हो गए LDO के, और ये हमारा पंप सक्शन और डिस्चार्ज दोनों हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेम इसी तरह इसका भी पंप होता है 3 HFO टैंक का भी। इसमें क्या है कि ज्यादातर यूज न होने की वजह से अभी बहुत सारे प्लांटों में ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है, निकाला नहीं गया है लेकिन पड़े हुए हैं बहुत सारे प्लांटों में, सब प्लांटों में लगा हुआ है। लेकिन इसको बाद में आने के बाद, नियम आने के बाद ये बैन हो गया था। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों को। और यदि कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप मैसेज भी हमें कर सकते हैं। धन्यवाद।